जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में महिला ने 60 वर्ष की उम्र मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब किसने जीता है? देखिए पहला ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसमें 60 वर्ष की महिला ने जीता खिताब है। ठीक है, जिनका नाम है क्या है दिया हुआ है। तो क्या है 60 वर्ष में जो जीतने वाले पहली महिला है। ठीक, हमसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से कौन सा सही है? ठीक है, देखिए एलेक्जेंड्रा मरिया रोड्रिग्स, एरिका रॉबिन, मलिका अल्वी, सबरीना वारसिम। ठीक, इनमें से कौन सा सही है? ठीक, 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन से कौन सा सही है? ठीक, तो सही जो है आपका एलेक्जेंड्रा मारिया रोड्रिग्स। ठीक, इन्होंने ठीक 60 वर्ष की एज में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। देखिए जो सौंदर्य प्रतियोगिता कराने संस्था होती है, ठीक, वो 2023 में इसमें क्या नियम में परिवर्तन की, नियम में परिवर्तन कर कहा गया कि अब जो सौंदर्य प्रतियोगिता है इसमें 18 वर्ष से लेकर 73 वर्ष की महिला भाग ले सकती हैं। महिला इसमें भाग ले सकती है। ठीक है, तो जो आपका ये एलियंडा मारिया रोड्रिग्स है, एक इनकी एज क्या है 60 वर्ष है। इन्हें कौन सा खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। ठीक है, देखिए ये है आपका मारिया एनिगस, इनकी एज क्या 60 वर्ष है, 60 वर्ष। देखिए मालूम पड़ा कि ये 60 वर्ष की हैं। ठीक, भले ही इनको मिल गया है लेकिन देखने में लग नहीं कि ये 60 वर्ष की महिला है। नेक्स्ट देखिए कुछ नोट पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण कि आपको ध्यान देना होगा। एलेक्जेंड्रा मारिया रोड्रिग्स ने 60 वर्ष में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब का ताज पहना है। ठीक है, और ये पेशे से क्या है? एक पेशे से वकील है। ठीक है, पेशे से क्या वकील है, 60 वर्षीय महिला जो कि पेशे से वकील है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली महिला है। ठीक, यानी जो 18 से 73 वर्ष किया गया है, इसमें 60 वर्ष अभी कोई महिला 60 वर्ष में इस प्रतियोगिता को जीती नहीं थी, तो पहली ऐसी महिला है कि जो 60 वर्ष में थी। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनका नाम है एलेजेंड्रा मारिया रोड्रिग्स। ठीक है, 2023 में इसमें क्या संशोधन किया गया था, क्या नियम में परिवर्तन किया गया था? क्या करा 18 से 73 वर्ष की महिलाओं को इसमें अनुमति दी गई थी। ठीक है, देखिए कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो कि हाल ही में जो सौंदर्य प्रतियोगिता हुआ था उनमें कौन विजेता हुआ। ठीक, लेटेस्ट है, मतलब 2023 का या जो अभी तक कोई नया नहीं आया उसके लिए। ठीक है, तो क्या कॉन्टेस्ट और विनर कौन है? कॉन्टेस्ट विनर तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टिना पिस्टोकोवा ने जीता। ठीक, पिस्टोकोवा ने जीता। मिस महाराष्ट्र 2023 किसने? केतकी राउत ने दिया। ठीक, केतकी राउत ने इसको जीता। कौन सा? मिस महाराष्ट्र 2023। मिस इंडिया यूएसए, ठीक, मिस इंडिया यूएसए खिताब रिजूल मैनी ने जीता है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 की किताब सैनिस पलासियोस ने जीता। सैनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक, अभी 2024 आया नहीं है। ठीक है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब ने सिन्नी सेट्टी जीता है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिसेज यूनिवर्स, ठीक, यहां पर गलती है, यहां पर जो लिखा है यूनिवर्स है, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब पल्लवी सिंह ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है एलेजेंड्रा मारिया रोड्रिग्स है। ठीक, जो अभी हाल ही में इस क्वेश्चन इसी पर बेस्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के औद्योगिक सामान के आयात में चीन की हिस्सेदारी की प्रतिशत कितनी बढ़ी है? ठीक है, देखिए भारत और चीन या किसी देश से क्या करता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दो चीजें होता है। क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं आयात, ठीक है, और एक्सपोर्ट बोलते हैं निर्यात। मान लीजिए इंडिया ने किसी सामान, कोई भी सामान किसी देश से परचेज किया, ठीक, खरीदा, तो उसको क्या बोलेंगे? आयात। ठीक, इंडिया किसी देश से खरीदा तो उसको बोलेंगे आयात। अगर किसी देश को सामान बेचा इंडिया ने, उसको बोलेंगे निर्यात। मान लीजिए इंडिया ने सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदा तो क्या कहा जाएगा? पेट्रोलियम क्या सऊदी अरब से आयात किया। ठीक, तो इंडिया ने क्या आयात किया। उसी प्रकार चीन से कोई भी सामान खरीदा उसको आयात कहा जाएगा।
ठीक उसी प्रकार जो कोई सामान इंडिया जब बेचता है तो उसको निर्यात कहते हैं, किसी दूसरे देश को जो बेचते हैं उसको निर्यात बोलते हैं। तो इंडिया ने मान लीजिए किसी ने गेहूं चावल या कोई भी पदार्थ बेचा उसको निर्यात बोलते हैं। तो अब यहाँ जो रिपोर्ट आया है हाल ही में जो कहा गया चीन की रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट जारी करने लगा कौन सा है, तो जीटीआर है, जीटीआर आई। ठीक, इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी की गई है कि जो चीन से भारत और चीन के बीच में जो व्यापार होता है वो काफी बढ़ गया है। ठीक, कितना परसेंटेज है, ठीक है 18%, 21%, 30% और 35%। तो भारत वर्तमान में 2024 में 2023-2024 में जो निर्यात बढ़ा है वो 30% हो गया। देखिए अगर 15 साल पहले बात करें, 15 साल पहले जो भारत से और चीन से जो निर्यात होता था 21%, लेकिन 15 वर्षों में यानी 2023-24 में ये क्या 30% बढ़ गया। ठीक, अगर 15 वर्ष घटाएंगे तो लगभग यहाँ पर 2008-9 में भारत और चीन के बीच में 21% का निर्यात, यानी चीन जो है भारत को 21% सामान बेचता था, लेकिन अब वर्तमान में भारत को ये 30% का आयात करता है। ठीक, आयात से क्या होता है, देखिए जब आपकी आयात बढ़ जाती है यानी आप खरीदते ज्यादा और बेचते कम है तो आपको क्या घाटा लगता है। मान लीजिए कोई सामान आपने 1000 के लिए सामान कोई खरीदा, 1000 में कोई सामान खरीदा और उसको आप बेचे 100 रुपया, तो आपको क्या होगा, 900 का घाटा कहलाएगा ना। ठीक, व्यापार में 900 का आपको घाटा कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो इंडिया और चाइना का जो व्यापार होता है तो जो चीन ने 2009 तक 21% जो है पहले था और अब वर्तमान में 30% क्या बढ़ गया है, तो उसका निर्यात और भारत का जो आयात है ये स्थिर है, यानी जो आयात करता था वो स्थिर है। पहले भारत ने जो देखिए कुछ रिपोर्ट है 2018-19 में चीन जो है $70 बिलियन का व्यापार करता था भारत से, यानी भारत को बेचता था $70 बिलियन, और 2023 और 24 में कितना हो गया, ये हो गया $101 बिलियन हो गया। ठीक, यानी 2018-19 में भारत जो है वो जो भारत खरीदता था उसे $70 बिलियन खरीदता था, और 2023-24 में हो गया कितना होगा, $101 बिलियन। और भारत जो बेचता केवल है, भारत जो उसको बेचता है मात्र जो है काफी $16 बिलियन बेचता है, यानी $16 बिलियन भारत को बेचता है। ठीक, यानी जो यहां जो बेचता है कितना, $16 बिलियन का ही बेच पाता है, और वर्तमान में खरीद कितना रहा है, $101 बिलियन। अगर 101 से घटा देंगे 16 को लगभग आएगा 85 बिलियन क्या है, 85 बिलियन को इंडिया को घाटा हो रहा है एक साल में। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे 5 वर्षों में, अगर पिछले 5 वर्षों में इंडिया को कितना घाटा हुआ है, तो 387 बिलियन का घाटा हुआ, यानी भारत ने 387 बिलियन का नुकसान सहा है चीन के व्यापार के साथ। ठीक है, यानी आयात अधिक क्या है, निर्यात कम, यानी खरीदा ज्यादा बेचा कम है। ठीक, क्योंकि जो चाइना के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की अधिक है, यानी जो टेक्नोलॉजी सामान अधिक है, तो इंडिया टेक्नोलॉजी सामान करता है। जैसे क्या हुआ, ये पैनल बोर्ड है, ये तो जो पैनल आपका देख रहा है ये भी क्या चाइना से खरीदा हुआ है। आप मोबाइल जो यूज करते हैं वो भी चाइना से बना हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज जो है चाइना जो द्वारा टेक्नोलॉजी में भारत द्वारा खरीदा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहा कि शिक्षिका जीना जस्टस ने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2024 का खिताब जीता है। ठीक, किस देश की है, ठीक, जिनका नाम है जीना जस्टस। ठीक, जीना जस्टस किस देश की है, ठीक है। तो देखिए ये कौन है, देखिए ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा एक परीक्षा आयोजित जाती है, जो कि जो लोगों के द्वारा उस पर वोटिंग की जाती है। ठीक, यानी वोट देकर आप अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वोटिंग जो होती है तो काफी लंबा प्रक्रिया होता है, जिसमें से अभी फिलहाल में 2 लोगों को विजेता घोषित की गई है। ठीक, जिनमें से क्या है, जो जीना है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी द्वारा ये जो जारी की गई है, किस देश की है, तो यूएई की है। कहाँ की, यूएई की ये शिक्षिका है। हालांकि ये जो ये है ये भारत की मूल की है, जो है ये भारतीय मूल की शिक्षिका है, ये भारतीय मूल की शिक्षिका है। ठीक, कहां की है, केरल की है, लेकिन जाके यूएई में बस गई है, तो अब यूएई कराएंगे तो यूएई की शिक्षिका है। ठीक है, ये जो आयोजित करता है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट आयोजित करता है। ठीक है, और इसमें जो है टोटल
9 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने? 9 श्रेणियों में दिया जाता है। तो इनको जो क्षेत्र दिया गया है, ठीक, वो अफ्रीका, ठीक है, मिडिल ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मीना के लिए दिया गया। क्या? मिडिल ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के लिए दिया गया है, ये अवार्ड दिया, ठीक है, जिसको क्या है, यूएई में है। अब देखिए इसमें 9 श्रेणी में दिया जाता है, तो कुछ श्रेणी अभी और बाकी है। अभी वहां पर वोटिंग चल रही है, 6 मई तक वोटिंग चलेगी, ठीक है, यानी लास्ट डेट वोटिंग है 6 मई है, और 29 मई को इसकी कुछ विजेताओं को घोषित किया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका जीना जशीद है, ये शाहजहां गर्ल ब्रांच की शिक्षिका है। कहां पर है? यूएई की है। ठीक है, ये यूएई की एक विद्यालय है, ठीक, जहां नाम है शाहजहां गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका है जीना जशर को। ये 2024 का कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्या? मध्य पूर्व और उत्तर नॉर्थ अफ्रीका के लिए दिया गया। ठीक है, क्या है? मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इसका एक फुल फॉर्म है। ठीक, कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 9 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 9, टोटल 9 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से जो अभी एक है वो भारत के भी एक पाई गई है, जिनका नाम है मीना मिश्रा को दिया गया है। ठीक, 9 में से 2 लोगों को दिया गया है, 9 में से 2 लोगों को दिया गया, अभी 7 लोग का चुनाव होना बाकी है, यानी उसमें अभी होना है। ठीक, इसके लिए जो है वोट कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए अंतिम तिथि 6 मई है। 6 मई से पहले आप भी चाहें इसमें वोट कर सकते हैं, और इसको जो वैश्विक विजेता है 29 मई 2024 को की जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो मुंबई की मीना मिश्रा है, इनको भी भारत की क्षेत्रीय के लिए दिया गया है पुरस्कार है। ठीक, ये महाराष्ट्र के है, महाराष्ट्र एक विद्यालय में पढ़ाती है, जो कि मीना मिश्रा है ये। ठीक है, ये भारत की है। ठीक, इसमें टोटल क्या है? 9 क्षेत्रों को दिया जाता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।